जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सभी वीडियो को तो नहीं बोलता हूं कि पूरा देखिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो एक्टिविटी अभी जो माहौल चल रहा है तो आप तक मेरा वीडियो आसानी तक पहुंच जाए। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। देखिए, संगठित हैं तो जीत पक्की है। सरकार की गलतियों की सज़ा हमें क्यों मिले? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत ना जाएं। बीटीएससी क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है या कुछ सोच रही है, हमें मतलब नहीं है। अब ये हमारी लड़ाई है। हम एक नहीं, पूरे 8,791 हैं। हम मार्क्स वाले नहीं, हम छन कर आए हुए योग क्वालिफाई एएनएम हैं। इस परिवार ने डिसाइड किया है कि आप अपने हक के लिए, जहां सरकार और बीटीएससी मौन है, वहीं हम देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट, टॉप रैंकिंग के एडवोकेट के साथ अपने हक की लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। यह परिवार अभी छोटा है, पर लोगों का सहयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो बहुत बड़ा सराहनीय है। लोग बहुत तेज़ी से संगठित हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, क्योंकि मिलकर ही हम यह जंग जीतेंगे। यह बात हमारी क्वालिफाई एएनएम बहनों को समझ में आने लगी है। वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद है कि इंतज़ार करने या चुपचाप केवल यह देखने से क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, आज हाई कोर्ट ने क्या कहा, कल हमारे लिए कुछ होगा, ये सब आप लोगों के दिमाग में चल रहा है या ऐसे सोच रही हैं। कोर्ट कुछ नहीं करने वाला है। यह हम सभी की लड़ाई है। हम हम ही को आगे आना होगा, हम सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। मुझे पता है मेरे वीडियो का, मेरे ब्लॉग का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिसमें आप भरोसा और विश्वास करते हैं। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि जितना भी मैं एक्टिविटी करूँगा वो सब आप तक पहुँचेगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यह वीडियो उन सभी एक एक क्वालिफाई एएनएम सिस्टर तक पहुँच जाए, जो हमारे क्वालिफाई एएनएम परिवार जुड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ने की तैयारी कर रही हैं या लड़ना चाहती हैं। मुझे पता है कि कई लोग इस परिवार से जुड़ना चाहती होंगी, जुड़ना चाहते होंगे, पर परेशानी होगी कि जुड़ूँ कैसे, कैसे जुड़े, कोई कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं है। आज मैं इस वीडियो में, इस पोस्ट में एक नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिससे आप ज्ञात करके आप अपना स्कोर कार्ड भेजकर इस परिवार का हिस्सा बन सकती हैं और इस परिवार से आप जुड़ सकती हैं। आज लगभग बिहार के हर एक ज़िले से लोग जुड़े हुए हैं। इवन कई ज़िलों से लगभग 15 या 20 क्वालिफाई एएनएम सिस्टर जुड़ी हुई हैं, पर आप उन्हें जानती नहीं हैं, क्योंकि कोई संपर्क नहीं है। पर आपकी इस टेंशन को पूरा करने के लिए ये नंबर डाला जा रहा है। आप संपर्क करके बहुत खुश होंगी जब आप जानेंगे कि आप समस्तीपुर से हैं, आप जानेंगे कि सिवान से हैं, आप जानेंगे कि बेगूसराय से हैं, आप जानेंगे कि रोहतास से हैं, आप जानेंगे कि गया जिला से हैं, आप जानेंगे कि मुंगेर से हैं, आप जानेंगे कि पूर्णिया से हैं। ऐसे बहुत ज़िले हैं और यहाँ पहले से ही समस्तीपुर के या मुजफ्फरपुर के या रोहतास के, मुंगेर के, गया के क्वालिफाइंग सिस्टर जुड़े हुए हैं और वो लोग हैं, तो खुशी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक और चीज़, अगर जीतना है तो जीतने के लिए मूल मंत्र को जानना होगा, यूनाइट रहना पड़ेगा, तभी एक साथ होकर हम लोग मिलेंगे और ये सरकार डोलेगी और न्यायालय में जीत हमारी होगी। एक दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे के जंग के साथ हमें जीतना है। एक अकेले ईंट का कोई वजूद नहीं, पर संगठित हो जाए तो खूबसूरत बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। आपको भी मालूम है, यही बिहार के दशरथ माझी अपने दम पर एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ काटकर रास्ता बना सकते हैं। तो हम सारे सारे क्वालिफाई एएनएम सिस्टर संगठित होकर क्या विद्यालय
या हिमालय को नहीं हिला सकते हैं? बिल्कुल, ये तो छोटा मोटा केस है। इससे बड़े बड़े ऐसे केसेस में ऐसा हुआ है। हिमालय के हम पूरा सरकार को हिला और डुला सकते हैं। बस आप लोग यूनिटी बना कर रखिए। दोस्तों, वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है, आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, न्यूज़ का इंतज़ार करते रहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस परिवार ने हमेशा की तरह डिसाइड किया है कि अपने हक के लिए जहां सरकार और बीटीएसई मौन है, वही हम इस देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट के साथ जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सहयोग करें, एक दूसरे को जानने का प्रयास करें। हम लोग क्यों और कैसे किस लिए ये सब कर रहे हैं, ये आपकी एक्टिविटी इसमें होनी चाहिए और आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक वजूद की नहीं है, यह लड़ाई एक फंडामेंटल की है, यह लड़ाई एक हक की है जो आपसे छीनने का कई लोग प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार ही आपके हक को मारना चाहती है, सरकार की इसमें मिली भगत है, तो हम किसी और को दोष क्यों दें? हम अपनी सारी बहनों को क्यों दोष दें? हर एक कोई अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है उस जुनून और रुतबे के साथ। आप भी, आपका जुनून और रुतबा कहाँ है? आप जागो और सब लोग यूनाइट होको और जितना हो सके उतना अनुराधा जी के अकाउंट जो भी है ज्वाइंट खाता, उस पर आप लोग पेमेंट कीजिए। हम मार्गदर्शक हैं, पेमेंट का हाल हम नहीं चाहते, हम सिर्फ गाइडलाइन कर रहे हैं। जो भी पेमेंट या फंडिंग या सहयोग राशि जो भी है, वो आप ही लोगों के ग्रुप के एएनएम बहनों के पास पहुंच रहा है। ठीक, इस जीत के लिए पूरा ताकत लगा दिया गया है, हर कोई एक एक योगदान अपना दे रहा है। इसलिए इसको आप लोग छोड़िए नहीं, पीछे नहीं हटिए। जीत निश्चित होगा, कड़ा मुकाबला होगा। मुकाबला रोमांचक है, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझा जाता है दोस्तों। इसलिए बी केयरफुल, हर तरफ से आप सावधान रहिए, हर तरह से मजबूत रहिए। आप मजबूत नहीं रहेंगे तो लोग आपको बिखेर कर, तोड़ कर और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। इसलिए आप लोग हमारा साथ दें, हमारा समर्थन दें, सहयोग करें। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगा। ठीक, तो समझ गए, यही कहना था। चूंकि चूंकि अभी थोड़े देर मैंने बोला कि एक अकेले ईंट का कोई वजूद नहीं होता। अगर वही ईंट संगठित हो जाता है तो एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर देता है। वही दशरथ माझी हैं जिसने छेनी और हथौड़ी के दम पर पहाड़ को तोड़ दिया। तो आप लोग 8,791 लोग एकजुट होकर क्या सरकार को हिला नहीं सकते हैं? बिल्कुल हिला सकते हैं दोस्तों। बस आप लोग एक हो जाइए, सहयोग कीजिए। अभी जो नंबर हम दे रहे हैं, ठीक, उस नंबर के माध्यम से आप लोग जुड़िए, स्कोर कार्ड भेजिए और उसमें ज्वाइन हो जाइए और जितना हो सके मदद कीजिए। क्योंकि आप मदद नहीं करेंगे तो फिर ये हार तो चुके ही हैं, औपचारिकता मात्र है। लेकिन इसको जीतने के लिए चुप बैठने से अच्छा है कि हम संघर्ष करें, आगे बढ़े। क्या पता यही आखिरी उम्मीद हमारी जीत की चिंगारी हो। लोग सोचते हैं ना कि ओ माय गॉड हार गए, अंतिम पड़ाव तक प्रयास करना चाहिए और वो जीत निश्चित मिलेगा दोस्तों। ठीक, कई एनएम बहनों ऐसे हैं, विकलांग, दिव्यांग, अनमैरेज, मैरेज, ये सब चीज़ों को समझिए। घर की परिस्थितियों को देखिए, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, भाई कितने परिस्थितियों में है, बहन कितनी परिस्थितियों में है, माँ कितनी सिचुएशन से झेल रही है। क्या उनके सपनों को ऐसे ही साकार छोड़ देंगे आप लोग? अपने हक को ऐसे गंवा देंगे? नहीं ना। तो प्लीज़ एक साथ होइए और जीतिए। हम लोग एक नहीं हैं, पूरे 8,791 लोग हैं। आप लोग ऐसे ही खेत के मूली और गाजर नहीं हैं। आप लोग मेरिट से आए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं। एग्ज़ाम पास किए हैं तो एग्ज़ाम का समर्थन हर कोई करता है। फेलियर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पास वाले का वैल्यू है। यहाँ कुछ अलग एक्सेप्शन में हो रहा है, लेकिन इसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा कि आप कौन हैं, आपका क्या वरीयता है, आपकी क्या कीमत है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए, साथ दीजिए, जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए। क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होगी, आर पार की होगी, आर नहीं तो पार। छोड़ेंगे नहीं हम लोग भी जब तक जीत नहीं होगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, यही कहना था। बस संगठित रहे। लोग मेरे बारे में क्या क्या भड़काएंगे उस पर ध्यान नहीं देना है, हम आप लोग के साथ हैं तो हैं।